सदगुरु आज हमें हमारे मन के बारे में बोल रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि आपका मन एक मिरेकल है, योर माइंड इज योर मिरेकल, और आज बोल रहे हैं कि योर माइंड इज योर ऑब्स्टैकल। तो वाकई ये मिरेकल है कि ऑब्स्टैकल है, ये सोचना बहुत जरूरी है। मन एक हथियार है, आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसे उसके परिणाम मिलेंगे। अगर वही आपका मालिक बन गया है तो फिर मुश्किल है। मन जो है आपका, उसके ऊपर आपका जब तक नियंत्रण है तब तक वो आपके लिए काम करेगा। जिस वक्त जिस पल आप उससे नियंत्रण खो देंगे वो आपके विरुद्ध काम करेगा। तो ये मिरेकल हो सकता था, वो आपके लिए एक ऑब्स्टैकल बन गया, एक भयानक दर्दनाक चीज बन गया। तो सदगुरु यही तो बोल रहे हैं, मन बाधा तभी बनता है जब आप ऐसी बातें सोचते हैं जिससे वो उलझ जाता है। मुझे एक बात बताइए, एक बार अगर झूठ बोल दिए और उसको छिपाना पड़े तो कितनी बार झूठ बोलना पड़े? बार बार। सच्चा रोए एक बार, झूठा रोए बार बार। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका मन साफ तभी होता है जब उसके अंदर कोई खटास नहीं रहती। झूठ को सच मानने से आपका मन मैला हो जाता है। आप कपड़े लिए उसको साफ रखते हैं, उसमें मैले तो होंगे, हाँ मैले तो होंगे, साफ करो ना भाऊ। अरे आपको गंदगी घर में पसंद नहीं है, इस दिमाग में क्यों पसंद है? ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर बदला जा सकता है, बेचा सकता है, खरीदा जा सकता है, साफ किया जा सकता है। इसको साफ करना आसान नहीं है। ये तभी संभव है जब आप अच्छी चीजों को पकड़ोगे। अच्छे सुविचार अगर आप उसमें नहीं डालेंगे तो कुविचार आएंगे, वो तो अपने आप आते हैं। और ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अहंकार है कालिक, मैल नहीं है। अहंकार ऐसी कालिक है, ऐसी कलंक है, ये आपके जीवन को पूरा कलंकित कर देती। जब आपके जीवन से सुख आनंद सब खो जाता है तो आप अहंकार खुद को बांध देते हो। पूछा गया कि इस मन को बाधा बनाने से कैसे बचाएं, इसके सही इस्तेमाल कैसे करें? शुद्ध रखो। प्रार्थना उसको शुद्ध करती। तो मन को जितना कैसे, अपेक्षाओं को छोड़ दो, तुलना करना छोड़ दो। मन आपके लिए सहायभूत हो जाएगा, एक मिरेकल साबित हो जाएगा अगर वो आपके कंट्रोल में। तो ये सदगुरु ने बता रहे कि आपका मन बाधा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने आप को कुछ अलग ही समझ रखा है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए दूसरों से प्रेम करना होगा, आपके अंदर के प्रेम को जगाना होगा, आपके मन को शुद्ध करना होगा, सेवा में डूबना होगा। जो सोच है हमारी, उसके ऊपर हम बहुत क्या कर रहे, भरोसा कर, उसको आधार बन। वो व्रत है, सोच के पीछे मत जाओ। सोच बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए आप दिमाग के अंदर जो अपनी कल्पनाएं रची हैं उससे बाहर आओ, वास्तविकता में जियो। हम मरने वाले हैं, ये हमेशा याद रखो। और सबके साथ विनम्र का से रहो, किसी को नीचा भी मत दिखाओ और किसी से नीचा मत सोचो। ना दूसरों को नीचा दिखाओ, ना खुद को नीचा दिखाओ, ना किसी को ऊपर उठ जाओ, ना खुद ऊपर उठ जाओ। जैसे है वैसे रहो और इस जीवन का आनंद। सर मेरा सवाल ये है कि हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है अहंकार पैदा न हो? हमारे जीवन में मन का बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। पर हमारे जीवन में जब हम सफल हो जाए या असफल होते तो उस टाइम हमारे मन का कैसा रोल होता है, और हमारे जीवन में अपना मन नियंत्रण करने के लिए हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? सदगुरु जी ने जो हमें जो आज कोड दिया है वो उसमें कहते हैं जिस पल आप सोचते हैं कि आप सबसे ऊपर है, आपका मन एक बाधा बन जाता है। तो मेरा सवाल है गुजरात कि दो तरीके के आदमी होते हैं, ये दो तरीके की सिचुएशन है, एक अमीर है और एक गरीब है। आपने बताया जैसे गरीब आदमी भी उस घमंड करता है कि मैं कोई 4 व्हीलर में जा रहा धोखा था, देख मैंने 4 व्हीलर ही नहीं खरीदी। ऐसा दो टाइप का घमंड होता है। तो दोनों में कैसे न्यूट्रल रहना चाहिए ये मैंने। दोस्तों, सदगुरु आज हमें हमारे मन के बारे में बोल रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि आपका मन एक मिरेकल है, योर माइंड इज योर मिरेकल, और आज बोल रहे हैं कि योर माइंड इज योर ऑब्स्टैकल। तो वाकई ये मिरेकल है कि ऑब्स्टैकल है, ये सोचना बहुत जरूरी है। मन एक हथियार है, आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसे उसके परिणाम मिलेंगे। अगर वही आपका मालिक बन गया है तो फिर मुश्किल है। हथियार अपनी मनोरंजन चल रहा है, हाथ की सुन नहीं रहा है। हमेशा हम कहते हैं कि अगर आप बाइक पर सवार हो और बाइक के हैंडल को आप इस तरफ मोड़ना चाहते हो और पहिया इस तरफ जा रहा है तो क्या होगा? आप सीधे चलाना चाह रहे हो, वो टेढ़ा जा रहा है। वो आप टेढ़ा चलाना चाहते हो, वो सीधा जा रहा है। जब उसका अलाइनमेंट निकल जाता है तो कहीं भी भाग नहीं जाता है। हैंडल जब ढीला हो जाता है ना तो उसमें प्ले आ जाता है, तो वो कहीं भी भाग जाता है, होता है ना। तो वैसे आपके मन में जब प्ले आ जाता है ना तो खुद अपना प्ले खेलने लगता है, वो अपना गेम खुद खेलने लगता है। आपकी नहीं मानता हो, आपको घसीट के लेके जाता है।
तब वो बाधा है। जब वो आपके लिए काम करे तो वो आपका आधा हिस्सा है, वो आधा है आपके। और अगर वो आपके विरुद्ध काम करने लगे आपके लिए बाधा है। वही सिंपल बात है। देखिए आपके पास 2 पैर हैं, ये क्या सवाल हो? क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे आप? अरे शराबी के पास भी 2 पहिए होते ना, 2 होते हैं ना, लेकिन वो कैसे चलता है? कबड्डी कबड्डी खेलते खेलते चलता है। वो बीच बीच में फुगड़ी डालता है, पैर में पैर अटकाता है, तो उसके 2 पैर एक दूसरे में उलझ जाते और लड़खड़ाते हुए चलता है। क्यों? आपके पास भी 2 है, उसके पास भी 2 है। क्या आपको लगता है शराबी के पास 4 होनी चाहिए? क्यों? सवाल क्या है? पैर तो है, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण नहीं। उसको दिशा देने के लिए उसके ऊपर नियंत्रण होना जरूरी। वो नियंत्रण खो चुके हैं। उसी प्रकार मन जो है आपका, उसके ऊपर आपका जब तक नियंत्रण है तब तक वो आपके लिए काम करेगा। जिस वक्त जिस पल आप उससे नियंत्रण खो देंगे वो आपके विरुद्ध काम करेगा। अब सवाल यह है, मन तो हमारे लिए जरूरी है। अगर जरूरी ना होता तो होता है कि आपको पैर दिए तो जरूरी हो गया ना। वैसे तो बिना पैर वाले भी जी लेते हैं। क्या जिनको पैर नहीं होते वो जीते नहीं है? जिनको पैरालिसिस होता है, कमर के नीचे जिनकी जान चली जाती है, क्या वो जीते नहीं? व्हील चेयर से वो भी जी लेते। क्या बड़ी बात है? बात ये नहीं है, लेकिन उनके होने से फर्क पड़ता है। मतलब वाकई उसकी जरूरत। लेकिन आपके पास पैर है, लेकिन वो एक दूसरे में उलझे हुए टेढ़े, तो आपके लिए अड़चन है। ना होते तो अच्छा हो। जब पोलियो हुआ करता था लोगों को, तो पैर बाधा बन जाते। जिसके पैर ना हो उससे ज़्यादा अड़चन हो जाती। उलझने वाले पैर ना होने से बुरे, ना होते तो अच्छा। इस तरह मन की अवस्था होगी। इसको सुलाने के लिए शराब पिलानी पड़ती। इसको सुलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। हाँ, मनोरंजन करना पड़ता, गप्पे मारने पड़ते, हाँ, एक दूसरे की चुगली करनी पड़ती। क्या इसको उलझाए रखने के लिए हम क्या क्या नहीं करते दोस्तों? बहुत कुछ करते, फिर भी ये उलझता नहीं है। फिर भी सिर ऊपर निकालता, अपने आप को नीचा दिखाते, आपको अंदर ही अंदर आपको कुड़कता रहता, चुभता है। ऐसी ऐसी बातें याद करता जिससे आपको चुभे, आप दुखी हो जाए। तो ये मिरेकल हो सकता था, वो आपके लिए एक ऑब्स्टेकल बन गया, एक भयानक दर्दनाक चीज बन गया। जो रिश्ता आपका आज बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, जो आपको सुविधाएं दे रहा है, आपसे प्रेम कर रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, वही रिश्ता अगर उलझ जाए तो आपके लिए मुसीबत बन जाती है। आपके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है, आपका जानी दुश्मन भी बन जाता है। कैसा नहीं, सगे भाई एक दूसरे के सबसे खतरनाक दुश्मन साबित हो। मियाँ बीवी वो तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सबसे 1 नंबर के अगर दुश्मन कोई हो गए तो मियाँ बीवी। बस आधे जाहिर तौर पर होते, आधे छुपे छुपे होते, बस इतनी बात। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है कि दूसरे के गले दबाने का जी करता है। कभी ना कभी आता है जीवन में, एक बार को आता है। आता है ना? नहीं चाहिए और रास्ता, तो रिश्ते में कोई खराबी नहीं है। खराबी आपकी चिंतन में, आपकी अपेक्षाओं में। आप जरा कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं कर, तो खराबी कहीं भी नहीं, खराबी हमारी चिंतन है। तो सदगुरु यही तो बोल रहे हैं। मन बाधा तभी बनता है जब आप ऐसी बातें सोचते हैं जिससे वो उलझ जाता है। मुझे एक बात बताइए, एक बार अगर झूठ बोल दिए और उसको छिपाना पड़े तो कितनी बार झूठ बोलना पड़ता? कितनी बार? बार बार। सच्चा रोए एक बार, झूठा रोए बार बार। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका मन साफ तभी होता है जब उसके अंदर कोई खटास नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं रहती। जब सिर्फ देने का मन होता है, जब करने में, देने में, सेवा में जब आनंद आने लगता है तो मन हमेशा साफ रहता है, होता है। कोई भी चीज़ हो आपके पास में, वो कैसी होनी चाहिए? आप कपड़े पहन रहे, कैसे पहनते? साफ पहनते। आप कोई चश्मा पहन रहे तो वो कैसे चाहिए? अगर वो धुंधला धुंधला अगर खराब है तो
धुंधला दिखेगा आपको, आपकी आंखें चश्मे की वजह से खराब हो जाएगी। वो आपके आंखों की सहूलियत के लिए है, उसकी सुविधा के लिए है, या उसको मुश्किल में डालने के लिए? किसके लिए? उसकी सुविधा के लिए, उसके मदद के लिए। वही अगर खराब हो, उसका नंबर अगर ऊपर नीचे हो गया तो आपकी आंखें खराब हो जाती। तो साफ चाहिए। शीशे क्या चाहिए? साफ चाहिए। कपड़े साफ चाहिए, खाना साफ चाहिए, बर्तन साफ चाहिए। हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं हमें कैसी चाहिए? साफ चाहिए। फिर मन साफ क्यों नहीं चाहिए? तो सबसे बड़ी चीज। शायद आप चीजों के साथ में कभी कभार रहते हो, कपड़े भी रात में निकाल के फेंक देते हो, जब नहाते हो तभी फेंक देते हो। ऐसे वक्त आती है हर चीज आप निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन ये मन 24 घंटे आपके साथ में, आप सबकी स्वच्छता की चिंता करते, शुद्धता की चिंता करते, इसकी क्यों नहीं? सानी गुरुजी जिनकी किताब मराठी में बहुत प्रसिद्ध है, शामची आई, उन्होंने उसमें बहुत सुंदर एक प्रसंग का वर्णन किया। छोटा श्याम जब छुट्टी के दिन जब घर में उसको माँ ने नहलाया, ठंड के दिन थे तो बाहर नहलाती थी धूप में, थोड़ा सा आंगन में चली गई तो मिट्टी थी बीच में, तो वहां एक पत्थर को उसे नहलाया माँ ने, साफ सुथरा किया, चमकने लगा शाम। आपको भी नहलाया होगा ना मारी कभी कभी, ऐसे पैर पकड़ के ऐसे किसे होंगे, ऐसे सर पे ऐसी मालिश की होंगी, आप रोए होंगे, आपको मुश्किल लगी होगी। आप में से कौन है जिसे माँ ने रगड़ रगड़ के नहलाया और आप बोले हाँ बहुत मजा आ रहा है, ऐसा बोले? कोई है आपसे? आप में से है? नहीं। हमें जब भी कोई रगड़ता है हम रोते हैं, हमें दर्द होता है, लेकिन वो रगड़ जो है ना वो आपके चमड़ी से, आपकी त्वचा से मैल निकाल लेती, आपकी रंध्रों को खोल देती है, सांसें लेने लगती है आपकी त्वचा, और चमक जाती। वो चमकने के लिए आपको रुलाती, तकलीफ होती है। तो वैसे शाम को नहलाया तो छोटा शाम अभी स्वच्छ हो गया, पूरा साफ सुथरा हो गया, चमकने लगा, उसे भी अच्छा लगने लगा, अरे मैं चमकने लगा। तो जब वापस जाने का वक्त आया तो माँ बोली चल घर में अंदर चल, तुझे कपड़े पहनाती। छोटा शाम बोला माँ मैं नहीं आ सकता। माँ बोली क्यों, क्या हुआ? तूने मुझे इतने अच्छे से नहलाया, इतना शुद्ध बनाया, स्वच्छ बनाया, अभी के मैं वापिस अगर नीचे पैर रखूंगा तो मिट्टी से मेरे पैर मैले हो जाए, फिर क्या करने का? माँ बोली क्या करूं मैं? बोली तेरा आंचल बिछा दे नीचे। तो तेरी साड़ी का आंचल नीचे बिछा दे, मैं उसके ऊपर से भागता हुआ जाऊंगा और छलांग लगा के घर के अंदर चला जाऊंगा, मेरे पैर मैले नहीं होंगे। शाम की माँ उसके ऊपर जो बोली वो इतिहास के। उसने कहा शाम बेटा, जैसे तू तेरे पैर मिट्टी से गंदे होने से बचा रहा है ना, वैसे अपने मन को जीवन भर मैला होने से बचा। तेरे पैर तो मैंने बचाए मिट्टी से, लेकिन तू अपने मन को बचा। छोटा शाम बोला माँ मन गंदा कैसे होता है? फिर माँ बोली झूठ बोलने से, लोगों के साथ विश्वासघात करने से, दूसरों के बारे में बुरा सोचने से, खुद के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से, किसी का दिल दुखाने से आपका मेल खराब हो जा, मन आपका मेला हो जा। तो ये मेल पकड़ता है आपको स्वार्थ से, झूठ को सच मानने से आपका मन मैला हो जाता है। कैसा नहीं, झूठ को जब हम सच मान लेते हैं हमारे फायदे के लिए, उसे चल जाता है, थोड़ा तो चलता है, थोड़ा तो 19-20 तो होता है। लोग बोलते 19-20 तो होता है। ईश्वर ने आपको 19-20 दिया क्या? अगर ईश्वर ने आपको 19-20 दिया होता तो आपको 80% यहाँ पे नाक दिए, उसके जगह पे 20% कान दिया होता तो, आपके हृदय में 2-4% का होल दिया होता तो, जिसको दिया है उसको पूछो क्या होता है। ईश्वर ने आपको पूरा पूरा एक जैसा शुद्ध बनाया, तो आप जिस मन को बना रहे हैं उसको आप शुद्ध क्यों नहीं बनाते, शुद्ध क्यों नहीं रखते? आप कपड़े लिए उसको साफ रखते हैं, सर मैले तो होंगे, हाँ मैले तो होंगे, साफ करो ना भाऊ, उसको साफ करो। साफ करने के लिए विधियां हैं,
आप जिस माहौल में रह रहे हो वो तो मन तो मेला होगा ही, लोग करने की कोशिश करेंगे। देखो किसी ने अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनी तो आपके कान में आकर बोले आपको पता है, आपको पता है क्या, वो अपनी थी ना, वो लड़का था ना अपने ऑफिस में, वो उस लड़की को लेके भाग। अरे तुमको पता है इनका उनका चक्कर चल रहा है, तुमको पता है ये छुप छुप के गलत काम भी करता है। ये क्या है, ओंकार का मंत्र है या पवित्र मंत्र जाप है, क्या है, कचरा है। और ये कचरा हम दूसरे के कान में डाल, कोई हमारे कान में डाल। अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डाले तो आप क्या करोगे उसके साथ, क्या करोगे सर? आपने नया नया मकान बनवाया, मस्त सुंदर एकदम हॉल बनवाए, और उसमें किसी ने आकर एकदम बदबूदार गंदा कचरा डाल दी, तो आप क्या करोगे? अरे बड़े भाग्य हुए आपके, आपने इतना अच्छा काम किया, अरे रोज आया करिए, ऐसे कहेंगे? नहीं, गुस्सा हो जाएंगे। ये तो क्या कर रहा है, कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, घर वाला क्यों, अरे निकाल बाहर, साफ रखो। हाँ, ये कोई चीजें गंदी डाल दी, हाँ, आंगन में नहीं डालने देंगे तो, और दूसरे दिन भी लेके आए तो, एक दिन तो माफ कर दिया, दूसरे दिन लेके आए तो गला पकड़ लेंगे, मार देंगे। अरे पूरे जीवन की पूंजी लगाई घर बनाने के लिए, धंधा कर रहे हैं। कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, उसके गले पकड़ लेंगे, गला, जानी दुश्मन हो जाएंगे उसके। तीसरी बार आया तो फिर लात ही दान दरवाजा, वापिस नहीं आने का मेरे जीवन में, बस ये मेरा कोई रिश्ता नहीं, तोड़ दिया रिश्ता। क्यों? गंदगी। अरे आपको गंदगी घर में पसंद नहीं है, इस दिमाग में क्यों पसंद है? क्यों? ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर बदला जा सकता है, बेचा सकता है, खरीदा जा सकता है, साफ किया जा सकता है। इसको साफ करना आसान नहीं है। एक बार अंदर गया बाहर नहीं आता है। ये ऐसा है, इसके अंदर एक बार गया ना अंदर, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। आपके दिमाग से कोई चीज आप डिलीट करके दिखाओ, हेलो, एक चीज आपके दिमाग से भूल कर दिखाओ, डिलीट करो उसको, करो कंट्रोल अल्टर और डिलीट। अल्टर डाला मतलब हमेशा हमेशा के लिए। यह तभी संभव है जब आप अच्छी चीजों को पकड़ोगे। घास आपके जमीन में तभी नहीं आएगी जब आप उसमें बीज बोओगे, पौधों का, फसलों का, आप उसमें बागवानी करोगे, तभी वहां पे खरपतवार आनी बंद हो जाएगी। अगर आप वहां कुछ नहीं लगाएंगे ना, अच्छे सुविचार अगर आप उसमें नहीं डालेंगे तो कुविचार आएंगे, वो तो अपने आप आते। आप नहीं डालोगे तो पास हो रहेगा। अरे सुना क्या, डाल बड़े शौक से डालते लोग। अगर कोई नहीं डालेगा तो न्यूज वाले डालते, वो कहते कहाँ नहीं है ये। आपने कभी अच्छी न्यूज सुनी? अब 100 न्यूज सुनना, उसमें से एक मुश्किल से अच्छी होती है या पॉजिटिव होती है, बाकी 99। अभी महाराष्ट्र की हालत ये है कि लोगों के झगड़े सरकार सुलझाए तो वही झगड़ रहे, लोग तमाशा देख रहे। आज इस पार्टी के उस पार्टी से, उस पार्टी से उस पार्टी से इस, अरे क्या चल रहा है? साफ सुथरी सरकार कैसी मिलेगी? वैसे हमारा मन जो है वो साफ सुथरा, वो हमेशा उलझता। क्यों उलझता है? क्योंकि गंदा हो जाता है। और ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अहंकार है, कालिक है, मैल नहीं है। अहंकार ऐसी कालिक है, ऐसी कलंक है, ये आपके जीवन को पूरा कलंकित कर देती। थोड़ी सी गंदगी है तो धुंधला तो दिखेगा, बस थोड़ा सा कम दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। लेकिन कालिक पोत दी ना तो कुछ नहीं दिखेगा। और अहंकारी आदमी की आंखों के आगे काला पर्दा, कुछ नहीं, तो उसको सिर्फ अंधकार ही दिखा, सिर्फ अंधकार दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए हमेशा देखना, अहंकार वाला हमेशा ऐड के रहता है, मानो उसका आखिरी वक्त आ गया, हमेशा आखिरी वक्त लेके घूमता है और हमेशा अंतिम बात करेगा। वो बीच वाली बात या पहली बात कभी रखेगा नहीं। आप बोलेंगे थोड़ा समझ, कहे का समझना, मेरी सुनो, अरे थोड़ा समझो ना, ये ऐसे कैसे, मैंने पूरा जीवन देखा है, तुम्हें मुझे सिखा। तो पहले से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने बंद कर दिया सब जगह से।
और ऐसा उसने एक जाल बुना है जिस जाल में वही खुद फंस गया है, उससे बाहर नहीं आ रहा है। अहंकार एक ऐसा जाल है जिस जाल से कोई बाहर नहीं आता और बाहर वाला अंदर नहीं जा पाता। तो अहंकारी जो होता है ना, वो कोई कभी किसी के प्रेम में पड़ता है और ना कोई उससे प्रेम कर सकता है। कोई उससे प्रेम नहीं निभा सकता, चाहे कितना भी करो। उल्टा जो बर्तन होता है उसके ऊपर कितना पानी डालो, तालाब बन जाएगी लेकिन वो भरेगा नहीं। हेलो, वो तालाब पे ऊपर ऐसे तैरेगा लेकिन उल्टा ही तैरेगा। तालाब में हजारों लीटर पानी है, इसको 10 लीटर चाहिए, फिर भी मुंह में एक बूंद भी नहीं जाने देगा। ये अहंकार है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि जिस पर आप सोचते हैं कि आप सबसे ऊपर हैं, सबसे बेहतर हैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। वो खुदा का पूछता है मैं उड़ू या क्या? तो तेरा उड़ने का ही टाइप आती। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भाग। जब आपके जीवन से सुख आनंद सब खो जाता है तो आप अहंकार खुद को बांध देते हो। नहीं बड़ा, कितना बड़ा? छोड़, इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं, कि दुनिया खुद ब खुद बड़ी है। फिर आपको बड़ा होने का एहसास कौन करवाता है? आपका मन करवाता है, कल्पनाओं में, ख्यालों में। ख्यालों में आप ख्यालों में इतने बड़े हो जाते हैं, अपने आप को इतना फुरा देते हैं कि आपको हर कोई बौना दिखाई देता, अपने से छोटा दिखाई दे रही। तो समझ लेना आपका मन आपके लिए क्या बन गया? बाधा। पूछा गया कि इस मन को बाधा बनाने से कैसे बचाएं, इसके सही इस्तेमाल कैसे करें? शुद्ध रखो। प्रार्थना उसको शुद्ध करती है। हर दिन जो प्रार्थना हम करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही वो बंधु, तुम ही सखा, तुम ही हो साहिब, तुम ही हो नैया, तुम ही छुवैया, सब कुछ तुम ही हो। प्रार्थना, मेरे अंदर भी तू है, बाहर भी तू, तेरी वजह से मैं, तू वजह है कि मैं हूं। तो ये जो है, ये प्रार्थना मतलब उसको सौंप दे खुद को। जब ऐसा करते हैं तो हमारा मन साफ हो जाता। हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करी, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कर। कितना सुंदर है, सब कुछ आ गया इसमें। दूसरों को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को जीतने की कोशिश करो। खुद यानी शरीर और मन को, इसको आप खुद मान बैठे हो। कभी जीता है आपने? आपके शरीर को जीता? शरीर को जीतने का मतलब क्या हुआ? आपने कहा उठ, उठ गया। आपने कहा सो गया। आपने कहा चल खाना खा लिया। आपने कहा चल काम पे बैठ गया। ये है आपका जो जय है। आपका शरीर आपकी बात सुन रहा है। यहाँ बोल रहे नहीं मेरे पैर दुख रहे, मैं अभी खड़ा नहीं हो पाता। उस क्या पाताल में जाएगा? जा, आइए रावण, मैं रावण को मिल के आ। शरीर आपको नीचे खींच रहा है, मन आपको हवा में उड़ा रहा है। ये तो समस्या है ना? तो इसके ऊपर जय करो, मन को जीत लो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मनोजवम, मन को जितनी जीत लिया, जवम मारुत तुल्य वेग। अगर आपने मन को जीत लिया, आप मारुत मतलब हवा के, पवन के जितने वेगवान बन जाएंगे। जितेंद्रियम, इंद्रियों को जीत लेंगे तो क्या होगा? बुद्धि में वरिष्ठ हो जाएंगे। बुद्धिमताम वरिष्ठ। कौन सुता हनुमान की जो उसकी जो स्तुति, उसमें राज बताया गया कि आपको मन को जीतेंगे। तो मन को जीतना कैसे? अपेक्षाओं को छोड़ दो, तुलना करना छोड़ दो। मन आपके लिए सहायभूत हो जाएगा, एक मिराकल साबित हो जाएगा अगर वो आपके कंट्रोल में। मन को कंट्रोल कैसे करें? आप आपके शरीर को कंट्रोल कैसे करते हैं? आपकी इच्छाओं को। आपको अगर आपके अंदर, शरीर के अंदर समझो कोई चींटी चली गई, कोई कीड़ा चल गया, आप घर में रहते तो क्या करते? क्या पहला काम क्या करते आप? अकेले हैं घर में तो क्या करते आप? कपड़े के अंदर चला जाए तो क्या करेंगे आप? पहले कपड़ा निकाल के फेंक देंगे, क्या ऐसा नहीं करेंगे आप? हेलो, करेंगे ना? और यहां पर आपको कीड़ा चुभ गया कोई,
बहुत काट रहा है अंदर से, फिर भी आप क्या करोगे, ऐसे करूंगी और ऐसे क्यों करेंगे, ऐसे ही क्यों सहोगे, तो आपको पता है या कभी नहीं उतरनी। इज्जत उतर जाए। हिप्नोटिज्म में हमारा बाहरी मन, कॉशियस माइंड सो जाता है। तो आपको अगर मिर्च दी जाए, लाल मिर्च, और कहा जाए आपको बुरी शेव है, मीठी शेव है, आप खाओ, तो चाव से खाएगा और मरे तो बहुत बढ़िया है। आप बोलोगे क्या पागलपन है। आप उसको करेला तो बोलो गाजर है, बोले हम मजे से खाए। क्यों क्यों। और उसी को आप अगर बोलो कपड़े उतारो, क्यों नहीं उतारेगा। बहुत कमजोर होगा, मंद होगा तो शायद करेगा, शायद, लेकिन फिर भी कपड़े नहीं उतारेगा कोई। क्यों। क्योंकि आपका अंतर्मन भी जानता है कपड़े निकालने से मेरी इज्जत खतरे में है। आपके अंदर आप जानते हो आपके लिए क्या सही है। आप क्यों उसके इतना सोच रहे हो, ज्यादा सोच रहे इसलिए मुश्किल में पड़ गए हो। तो आपके अंतःकरण को मालूम है कि आपके लिए क्या सही है। तो सही चीज, जो जरूरी चीज है वो करो, जो चाह रहे हो वो मत करो, जो आपकी अपेक्षा है वो मत करो। बस आपका मन शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाएगा। मन अशुद्ध होता है अपेक्षाओं से, कामनाओं से। बस दूसरे कोई उसको दूषित करने वाली दूसरी कोई चीज नहीं। शरीर को वासना दूषित करती है, मन को कामना, बस यही दो रोग जुड़े हैं उसको। आपका मन अगर दूसरों की कामनाओं के लिए आप अगर इस्तेमाल करोगे, आपका शरीर आप दूसरों की वासनाओं के लिए समर्पित कर दोगे, ये शुद्धता हो गई ना। देव और राक्षसों में अंतर क्या है। देवों के हाथ बांध दिए और बताया गया है कि अमृत पियो, यहां से ये कोई नहीं से मुड़ना नहीं, ऐसे ही पीना। और राक्षसों ने पीने की कोशिश की, पूरा अमृत गिर गया, सब जितना लिया का भाग्य में आया था वो सब गिर गया, मटिया मोल हो गए। और जब देवों की बारी आई तो दोनों सामने खड़े हो गए, आधे आधे हाथ ऐसे ही करके पीना है ना, तो इन्होंने उनको पिलाया, उन्होंने इनको पिलाया। जो दूसरों को पिलाते हैं ना उन्हें देव कहा जाता, और जो खुद को खिलाते हैं ना उसे राक्षस कहते हैं। इसलिए जो खुद के लिए कमाता है और खुद बड़ा हो रहा है उसकी कहीं वाही वाही नहीं होती। वाह वाही कहाँ होती है, जो दूसरों के लिए मर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है। जो खुद के लिए कर रहा था वही दूसरों के लिए कर, यही तो परमार्थ है। समझ सेवा इसी कहते हैं ना। हेलो, दूसरों की सेवा, दूसरों की जरूरतों को आप पहले पायदान पर रखो, यही मन की शिक्षा है। आप दूसरों की सेवा करो, इससे आपका मन शुद्ध हो जाता है। आप दूसरों के लिए मेहनत करो, आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। दूसरों के लिए चिंतन करो, सोचना सोचो, खूब सोचो, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए सोचो। जिसका भी आप भला कर सको करो। हम भला करने की सोचते किसके, मेरे भाई की, मेरी बहन की, मेरे साली की, इसलिए तो गाली खानी पड़ती है। इसे तो माया और मोह कहा गया है। जो रिश्ते में है, आपके खून के रिश्ते में जो भी काम कर रहे हैं ना आप, वो माया मोह का जाल है। इसके लिए जो आप करोगे ना, इससे आप कर्म बंधन में और धस जाओगे। आपको अगर माया मोह के जाल से, कर्म बंधन से छूटना है तो खून के रिश्तों को छोड़कर करो। भंडारा किसे कहते, कोई भी आकर खा सके। तुम सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं तो घर वालों को ही प्रसाद बांट, अरे उसको दे दे, उसने दिया था पिछले, उसको दे दे। वहां भी हिसाब किताब है। सत्यनारायण की प्रसाद बांट रहे, वहां भी हिसाब है कि उसने अपने को दिया था पिछली बार, उसको देकर बाकी बचा 4 दिन खाएंगे, गरम कर करके खाएंगे। यही पाप है। पुण्य करने जा रहे, पाप करना। तो ये सतगुरु ने बता रहे कि आपका मन बाधा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने आप को कुछ अलग ही समझ रखा है। हम सबसे ऊपर है, हज में ऊपर, जमुनाई। हाँ, अन्ना साईं तो बोलते हैं मुझको थोड़ा लिफ्ट कर, थोड़ा सो तो लिफ्ट कर। क्या ऊपर जाके क्या करे, फिर डॉक्टर को बोलते हैं नीचे खींच ले, और थोड़ा चीरा है। इतना भी ऊपर नहीं जाना था, थोड़ा ऊपर बोला था मैं, इतना ही ऊपर नहीं कि ऊपर से नीचे ही ना आए। तो समस्या यह है, हमें
दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऊपर जाना है, ये समस्या है। ऊपर जाने में कोई गलती नहीं है, ऊपर जाने में कोई समस्या भी नहीं है। आप कितना भी बड़े हो जाए कोई समस्या नहीं है। छोटे बच्चे से आप बात कर रहे हैं तो ईश्वर ने तो आपको बड़ा किया है ना, तो वो तो छोटा है, तो आप उससे बात करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको घुटने पे अपना होगा या उसको ऊपर उठाना होगा। कोई दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे बात करोगे तो ये न्याय नहीं हुआ। और जो बड़ा है उसे ही नीचे आना पड़ेगा, उसे ही उठाना पड़ेगा। वो नहीं कुछ कर सकता, उसके पास में कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए आपको इस अहंकार को तोड़ने के लिए दूसरों से प्रेम करना होगा, आपके अंदर के प्रेम को जगाना होगा, आपके मन को शुद्ध करना होगा, सेवा में डूबना होगा, और यह जानना होगा कि जिसकी मैं घमंड कर रहा हूं ना, वो सब छोड़ के जाना है। ये याद करवा उसको, जिसे लेकर तो रो रहा है ना, उसे छोड़ के जाना है। दो बच्चे एक दूसरे में झगड़ रहे थे, इतना झगड़ा हो गया मानो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे। छोटे बच्चे गांव से आए थे और शहर में, उस शहर के बच्चों के साथ छुट्टियों में मिल घुल गए थे। उनकी आदत को लग गई, गुण कलर एक दूसरे को नहीं लगता लेकिन गुण पकड़ लेते। तो ये दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे और फिर एक समझदार आदमी उसके पास गया, बोले बच्चों ऐसी झगड़ा क्यों कर रहे, एक दूसरे को खरोच रहे, नोच रहे, ऐसा मत करो, नुकसान का पहुंचा रहे हो, आप दूसरे को जख्मी करोगे। बोले नहीं, इससे मेरी गाड़ी चुरा ली वाला, मेरी कार चुराई। बोले कहाँ है? तो उसने मेरी 2 कार चुराई। उसने देखा, इधर देखो तो कहाँ कार है, खिलौने वाली भी कार नहीं, कहीं भी। कहाँ है तुम्हारी कार? फिर उन्होंने सामने हाथ, तो सामने तो हाईवे था। बोले कहाँ है तुम्हारी कार? बोले हम दोनों एक खेल खेल रहे। बोले क्या खेल रहे? जो पहले कार देखेगा वो उसकी। फिर क्या हुआ? और वो मैंने पकड़ ली थी इसलिए चुरा ली। भी उन कारों वालों को पता भी नहीं यार इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, वो निकल भी गई। तो ऐसे हमारे दिमाग में विचार कि मैं बड़ा, और उस विचार को हमको कोई मिल रहा है, वो बोलता है अरे तुम कितने अच्छे हो, और दूसरे वक्त दूसरा कोई आता है तुम कितने बुरे हो, तो हमने पहले वाले को पकड़ लिया, वो कार मेरी। क्या विचार आपके दिमाग से गुजरते हैं, इसका मतलब वो आपके नहीं है, वो दिमाग के ट्रैफिक से गुजर रहे। बहुत सारे विचार इस दुनिया में घूम रहे हैं, लोगों के दिमाग में घूम रहे, वो आपके दिमाग में डालेंगे, वो घूम रहे इधर से उधर, उधर से उधर। तो आपके दिमाग के रास्ते वो गुजरे तो आपके हो गए। हाँ हो गए। राम सर ने सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी निकाल डाली, लोगों ने चार्जर पकड़ डाला। पूरा राम सर तो नहीं पकड़ सकते, तो पूंछ पकड़ दे और पूंछ को हिलाते लोग और दिखाते देखो राम सर यहाँ। जब आप पूरा निकाल के देखते तो आगे का कुछ और ही देखते। तो समस्या यह है कि दोस्तों जो सोच है हमारी, उसके ऊपर हम बहुत क्या कर रहे, भरोसा कर, उसके ऊपर उसको आधार बट वो गलत है। सोच के पीछे मत जाओ। आपकी सोच में आपको लग रहा है कि मैं बड़ा हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। ये सोच है बस, बाकी असलियत में कुछ भी नहीं है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक पढ़ी लिखी औरत 50 के आसपास उम्र हो, 50-55 शायद, वो कह रही थी कि मैंने पूरा जीवन 5 स्टार होटल के बिना खाना ही नहीं खाया, और आज वो वृद्धाश्रम में। कहाँ से बात कर रही है? वृद्धाश्रम से। और इतने बड़े घराने से हैं कि उनके नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाए। बड़े बड़े ओहदे पर, सरकार के बड़े बड़े पदों पर जो उनके पूरी रिश्तेदार विराजमान थे, एक एक करके सब बूढ़े हो गए, मर गए, अभी खाने के लाले हो गए। बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं लगते, वक्त बदलते, सोच बदलते हैं, देर नहीं लगती। इसीलिए आप दिमाग के अंदर जो आपने कल्पनाएं रची हैं उससे बाहर आओ, वास्तविकता में जियो। हम मरने वाले हैं, ये हमेशा याद रखो। जितना जीवन हमें मिला है खुशी से जियो, खुशी को फैलाओ। क्यों किसको दिखा रहे हो और क्यों पकड़े हो चीज़ों को? कुछ भी लेके जाने वाले तुम नहीं हो, बराबर है? तो मस्त खुशी से जियो और सबके साथ विनम्र कहाँ से रहो। किसी को नीचा भी मत दिखाओ और किसी से नीचा मत सोचो। ना दूसरों को नीचा दिखाओ, ना खुद को नीचा दिखाओ।
ना किसी को ऊपर उठ जाओ, ना खुद ऊपर उठ जाओ, जैसे है वैसे रहो और इस जीवन का आनंद लो।